प्लेन को उड़ाने की तैयारी में। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा सकते हैं। वही व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान के नापाक हरकतों को रोकने की कोशिश की थी, उसके बाद में उनका जो प्लेन था वो क्रैश हुआ था और वो पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए थे, जहां पे पाकिस्तान ने उनको बंधक बना के रखा था और भारत ने लगातार दबाव बनाया था। उसके बाद जाकर अभिनंदन वर्धमान को छोड़ा गया था और भारत को सौंपा गया था और उसके बाद में उनकी पूरा मेडिकल फिटनेस के बाद में एक बार फिर से वो पठानकोट एयरबेस की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो फाइटर प्लेन को उड़ाने की तैयारी इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। यानी कि जब वो वापस आए थे तो उनका पूरा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया, मेडिकल टेस्ट किया गया, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया। उसके बाद में उन्होंने अपनी सर्विस को फिर से ज्वाइन किया और अब आज वो तारीख जब वो एक बार फिर से फाइटर प्लेन को उड़ाने की तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप पठानकोट से देख रहे हैं। ये अपने आप में बताती है कि भारतीय जाबाजों की जो बहादुरी के जो किस्से हैं वो यूं ही नहीं है, बल्कि अपने काम को लेकर अपने जो पूरा उनका जज्बा होता है वो अपने आप में बताता है किस तरीके से भारत माँ की सेवा में वो लगे रहते हैं। और यही तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि भारत के जो जाबाज हैं अभिनंदन वर्धमान, वो साफ तौर पे एक बार फिर से फाइटर प्लेन के कॉकपिट में बैठने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये अब यहां से उड़ान भरते भी नजर आएंगे। हमारे सहयोगी सुधीर यादव इस वक्त इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, किस तरीके से देखा जाए अभिनंदन की एक बार फिर से कॉकपिट में वापसी? और खास बात यह है कि साफ दिखाई दे रहा है कि जो एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ है उसके साथ विंग कमांडर अभिनंदन जा रहे हैं। MiG-21 पंजाब में जो पठानकोट एयरबेस है वहां से आज उन्होंने जो MiG-21 है उसमें सॉर्टी बढ़ी है। तो जाहिर तौर पर ये साफ तौर पर ये भी जताता है कि जिस तरीके से अभिनंदन की वापसी हुई उसके बाद से अब वो पूरी तरह से उड़ान भरने के लिए तैयार है। और आज जिस तरीके से एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ उनके साथ थे, ये एक हौसला अफजाई थी कि देखिए जो हमारा पायलट है वो पूरी दुनिया के सामने है और पूरी तरह से फिट है और अब वो अपनी वो जो पायलट जो करियर है उसको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। अरविंद, सुधीर, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा संदेश दुनिया भर के लिए कि किस तरीके से ऐसा व्यक्ति जिसको पाकिस्तान ने, हमारे जाबाज को जिसने पाकिस्तान ने बंधक बना के रखा था, आज वो फिर काम पर वापसी करता है और उसके बाद में पूरी तैयारी से भारत की सेवा के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल अरविंद, देखिए यहाँ एक खास बात ये भी है कि जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तानी कस्टडी में थे, जिस तरीके से, जिस दिलेरी से उन्होंने सारे सवालों का, चीजों का जवाब दिया था, जिस साहस और शौर्य का परिचय दिया था, उसके बाद से पूरे देश में उसकी तारीफ हुई थी और उसके बाद से ही उन्हें एक हीरो के तौर पर लिया गया था। उसके बाद से जब वो वापस आए, खासतौर पर जिस तरीके की चीजें सोर्सेस ने हमें बताई कि उनको काफी तरीके से पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से काफी प्रेशर डाला गया था कि आप जो चीजें हैं बताएं, चीजें जाहिर करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि जो मेरा सर्विस कंडक्ट है, जो मेरी चीजें हैं मुझे अलाउ नहीं करती हैं कि मैं ये चीजें आपको बताऊं। उसके बाद से वो एक वॉर हीरो की तरह पूरे देश के सामने आए थे और अब जब अपनी ट्रेनिंग के बाद से, एक पीरियड के बाद से वो सामने निकल कर आए हैं, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने हमने रखा है कि हमारा वॉर हीरो है, पूरी तरह से फिट है और देश सेवा के लिए तैयार है। और खास बात ये जब हमारे एयर चीफ उनके साथ आते हैं और MiG-21 बाइसन में उड़ान भरते हैं तो ये एक हौसला अफजाई होती है। ये एक चीफ की तरफ से खास संदेश दिया गया है कि हमारे जवान हैं वो हर चुनौती को से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुधीर, और इस पूरी जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ तक वर्धमान को पहुंचने से पहले उस पूरी प्रक्रिया को फिर से पूरा करना पड़ा होगा, चाहे वो फिटनेस टेस्ट हो या अन्य प्रकार के जो तमाम जो पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा रहा करता है, उस लिहाज से किस तरीके से वो पूरी एक प्रक्रिया रही होगी तब से, जब से अभिनंदन वापस हिंदुस्तान आए और अब जब वो एक तरीके से फाइटर प्लेन फिर से उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, इस पूरे बीच की प्रक्रिया को अगर आप संक्षेप में समझा सकें तो? देखिए आर्यन, एक खास स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि जब भी आप कॉकपिट में बैठते हैं तो आपका जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो चेक किया जाता है, न केवल एक दिन पहले बल्कि जब आप फ्लाइट में बैठने जा रहे हो तो इससे ठीक आधा घंटा पहले आपका एक पूरा मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद से सब सारी चीजें जब आपकी नॉर्मल पाई जाती है तो उसके बाद से ही आपको कॉकपिट में बैठने की या फ्लाइट को उड़ाने की परमिशन मिलती है। तो ये तो खास बात है। ये देखिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप खास तौर पे ये संदेश कि देखिए हमारी तरफ अगर आप आंख उठाकर देखेंगे तो आपको बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। चीजें जो सरकार है भारत उसकी तरफ से बिल्कुल मजबूती से कदम उठाए जाएंगे, वो तो है ही है। इसके अलावा खास बात ये भी कि जिस तरीके से हौसला अफजाई रही और खास तौर से जिस तरीके से फिटनेस की जो चीजें रही हैं, जिस प्रोसेस से, हालांकि प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, उसमें काफी जो मेंटल जो आपकी स्ट्रेंथ है वो साफ तौर पर नजर आती है, वो साफ तौर पर निकल आई है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं, लेकिन मेंटल स्ट्रेंथ को पाने में
जब आप दुश्मन की कैप्टिविटी में है उस वक्त आप पर किस तरीके से प्रेशर रहता है, जी सुधीर। वो सब चीजें एक लंबे समय तक असर डालती है। तो उन सब चीजों से निपट कर आज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर अभिनंदन अपने कॉकपिट में वापसी कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अपने आप में एक ऐसी तस्वीरें जो बहुत कुछ कहानी बयां करती हैं, और जब सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ में किस तरीके से आगे बढ़ते हुए अभिनंदन वर्धमान, ये अपने आप में तस्वीरें बयां करती हैं कि भारत की रक्षा तैयारियां और उसका जो पूरा ट्रेनिंग होता है वो कितना मजबूत होता है। इस प्रकार की स्थिति से निकलने के बाद फिर से खड़े होना और पायलट के एक तरीके से अपने लड़ाकू विमान को उड़ाना, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत के लिए सुधीर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी